एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं उन ट्रांजैक्शंस की यानी कि उस लेन देन की जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमेशा ही नज़र रहती है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। साल का वो समय आ चुका है जब हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। हम पूरे साल का कैलकुलेशन करते हैं कि हमने कहाँ पर कौन सा पैसा इन्वेस्ट किया, कहाँ पर कौन सी ट्रांजैक्शंस की है, कहाँ पर अपना पैसा खर्च किया और अब कितना पैसा हमें सरकार को टैक्स के रूप में देना है। ये वो समय है जब हर व्यक्ति अपनी सारी कैलकुलेशन करता है, लेकिन वो कैलकुलेशंस करते टाइम कई बार कुछ लोग जानबूझकर तो कई बार गलती से कुछ ट्रांजैक्शंस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना भूल जाते हैं। लेकिन कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। कौन सी होती है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं की तो आपके पास टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी उन ट्रांजैक्शंस को, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ही नहीं चाहते, डिस्क्लोज करना नहीं चाहते और वो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन ही नहीं की तो टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि हमने ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अगर आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो दूसरी पार्टी जिसको एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी होती है, अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को AIR यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जानकारी दे देता है कि किस व्यक्ति ने कितनी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी ट्रेडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, अगर आप किसी के साथ भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है और उसमें उसे सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। अगर आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर आपको आपका पैन कोड करना मैंडेटरी है। अगर आप अपना पैन कोड नहीं करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। कौन सी है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस? अगर आप किसी से भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा की सर्विसेज लेते हैं या गुड्स परचेज करते हैं और आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा या 2 लाख रुपए कैश में उनको पे की हैं तो आपके पास टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है। अगर आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करेंगे और टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे तो आपके पास नोटिस आ ही जाएगा। तो हमेशा सतर्क रहें और कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते वक्त अपना पेन ज़रूर कोड करें और कोशिश करें कि अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है और उसकी पेमेंट 2 लाख या उससे ज़्यादा की है तो उसे चेक यानी कि बैंक के थ्रू करें, कैश में वो ट्रांजैक्शन ना करें। इसके अलावा अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए 1 साल के अंदर जमा करवाए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं, तो उस पर भी बैंक की नज़र रहती है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन DD के थ्रू करते हैं या किसी भी तरीके से 10 लाख रुपए अगर आप अपने बैंक में पहुंचाते हैं, फिक्स डिपॉजिट या DD के थ्रू करते हैं, तो वो भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में रहते हैं। बैंक उसकी भी इंफॉर्मेशन IT डिपार्टमेंट को AIR के अंदर दे देता है। इसके अलावा अगर आपने पूरे साल में कभी भी कोई प्रॉपर्टी 30 लाख यानी कि 30 लाख से ऊपर या 30 लाख या 30 से ऊपर की बेची है या खरीदी है तो उस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ज़रूर मेंशन कर दें। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आता है तो भी आप सतर्क रहें और उसकी पेमेंट कभी भी कैश में ना करें। अगर आपने 1 लाख का बिल पे किया है अपने क्रेडिट कार्ड का, वो कैश के थ्रू किया है, अगर आपने कैश में पेमेंट की है तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख रुपए आता है
यानी कि अगर आपने एक साल के अंदर 10 लाख रुपए कहीं खर्च किए हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू और वो आपने आईटीआर में मेंशन नहीं किया है, तो भी आप टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आ सकते हैं और आपको नोटिस आ सकता है। अगर आप फॉरेन करेंसी, चाहे आप डेबिट कार्ड के थ्रू खर्च करते हैं या क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके से आपने 10 लाख रुपए फॉरेन करेंसी में खर्च किए हैं किसी एक साल में, तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आ जाएंगे और आपको वहां से नोटिस आ सकता है। इसलिए अगर आपने पूरे साल में कहीं भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन करेंसी में खर्च किए हैं तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर मेंशन कर दें। अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज़्यादा की है तो उसे भी आपको अपनी ITR में मेंशन करना मैंडेटरी होता है, वरना आप फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के झमेले में फंस सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपने एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है तो भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा अगर आपने उसको ITR में मेंशन नहीं किया। इसलिए अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे ITR में मेंशन कर दें। तो ये थी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो आप कहलाती हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, और अगर आप इन्हें अपने ITR में मेंशन नहीं करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।